अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है इलेक्ट्रोथेरेपी का नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम डिस्कस करेंगे व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी के बारे में बात की जाए तो एक थेराप्यूटिक बाथ होता है इन विच ऑल और पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सपोज टू फोर्सफुल विल्डिंग करंट्स ऑफ हॉट वाटर। इसमें हम लोग ऑल या पार्ट ऑफ बॉडी को जो है एक्सपोज करते हैं फोर्सफुल विल्डिंग करंट्स ऑफ हॉट वाटर। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बात होता है और इसके अंदर जो है विल्डिंग टाइप में जो है ना हॉट वाटर फोर्सफुली जो है ना इस तरह से मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसमें या तो हम फुल बॉडी को भी एक्सपोज कर सकते हैं और या फिर हम पार्ट ऑफ द बॉडी को भी कर सकते हैं जिस भी पार्ट का हमने ट्रीटमेंट करना हो। इसके यूजेस की बात की जाए, अलाउ ड्रेसिंग्स टू बी रिमूव स्लोली एंड जेंटली। जिस तरह से आपको इससे पता ही चल रहा है कि व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी है। तो अगर हम लोग ने ड्रेसिंग्स रिमूव करनी हो डैमेजेस वगैरह की तो ये स्लोली और जेंटली उसे रिमूव कर देता है। Next one is reduce the pain of dressing changes in patient with sensitive wounds such as crush injury and venous disease। आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह से हम आर्म ड्रेसिंग रिमूव करते हैं तो पेशेंट को थोड़ी सी पेन भी रहती है। अगर हम लोग व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए ये चेंज करेंगे ड्रेसिंग को तो पेशेंट को पेन जो है वो कम होगी। लाइक सेंसिटिव वाउंड्स वगैरह होते हैं, क्रश इंजरी वगैरह होती है तो उसमें जो है ना हम लोग व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी के थ्रू ड्रेसिंग्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर कंफर्ट आफ्टर एन इंजरी और आफ्टर सर्जरी। यूज़ फॉर इम्प्रूविंग मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बैक ब्रेक डाउन ओल्ड एडहेजन्स आफ्टर फ्रैक्चर्स ऑफ स्प्रेन। आपको पता है कि जब हमारे फ्रैक्चर होता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। तो पेशेंट जब एक ही पोजीशन में काफ़ी देर के लिए हाथ रखता है या कोई बॉडी का पोजीशन रखता है तो क्या होता है कि वहाँ पर एडहेजन्स बन जाती है। इसे ब्रेक भी करता है एडहेजन्स को। इसके अलावा सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और डर्ट को, डेड टिश्यूज को और पस वगैरह को भी रिमूव कर देता है। इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये इंक्रीज करता है सर्कुलेशन को। हीट हेल्प्स टू ओपन स्मॉल आर्टरीज इन द बॉडी। सिडेटिव एक्शन होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है, हीलिंग को प्रमोट करता है, स्किन को सोफन करता है, एडिमा को डिक्रीज करता है, पेन भी कम होती है एंड इट कैन इम्प्रूव द परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या, ऑक्सीजन को इम्प्रूव करता है। टिश्यूज में जो है ये तक जो है ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचती है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंचती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीलिंग को प्रमोट करता है और वो जो वाउंड है वो जल्दी हील होता है। जब ऑक्सीजन मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है तो वाउंड जल्दी हील होगा। रिलैक्सेशन ऑफ मसल स्पैज्म को कम करता है। नेक्स्ट वन इज इंडिकेशंस, कब कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुअर सर्कुलेशन है, क्रोनिक एडिमा है, सेपरेट डेड टिश्यूज, स्टिफ जॉइंट्स है, इन्फेक्टेड वाउंड्स है। इसके अलावा आर्थराइटिस विद स्टिफ एंड स्वेलन जॉइंट्स। आपको पता है कि आर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, पेन होती है पेशेंट को। तो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलियोमाइलिटिस एंड पैराप्लेजिया टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। अगर तो लोअर लिम्ब की वीकनेस हो रही है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इनडायरेक्टली क्या करे, इम्प्रूव करे सर्कुलेशन को। ट्रोमेटिक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में वीक एंड पेनफुल फीट आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लास्टर कास्ट फ्रैक्चर, एंकल स्प्रेन, टेनिस एल्बो, प्लांटर फिशाइटिस, लेंसफ्रेंस डिसलोकेशन, कॉलिस एंड स्मिथ फ्रैक्चर होता है, एचिलिस टेंडन एंड रप्चर टेंडनाइटिस में। ये
सब ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें हम लोग व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इतनी ज़्यादा कंडीशंस जो है ना व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी से ट्रीट हो रही हैं। बट नॉर्मली हम लोग अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में देखें तो इसकी फैसिलिटी नहीं होती है। जो बड़े बड़े सेटअप्स होती हैं उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। सो इनके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है मशीनरी, सो दैट्स वाई ये छोटे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पर नहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें आ जाता है रीसेंट स्किन ग्राफ्ट। रीसेंट स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है? जिन लोगों में बर्न हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है स्किन की, तो स्किन दूसरा पार्ट लेके स्किन की जहाँ पर डैमेज हुआ होता है उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। सो जिन लोग को स्किन ग्राफ्टिंग हुई है रिसेंट उनमें नहीं यूज़ करना है। सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट है, हैमरेज हुआ है, फेवरिज पेशेंट है, एक्टिव ब्लीडिंग है, ओपन वाउंड है या स्किन पर कोई एलर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेंजर्स। कौन कौन से डेंजर्स हो सकते हैं व्हिर्लपूल बाथ थेरेपी को यूज़ करते हुए जो हमें एहतियात करने की बहुत ज़रूरत होती है। स्टेगनेंट वाटर इन अ व्हिर्लपूल बाथ टब पाइप इज अ ग्रेट प्लेस फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो। ये ऐसा टब होता है, व्हिर्लपूल बाथ टब होता है जिसमें जो है स्टेगनेंट वाटर होता है और बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डिजीजेस कोज करता है। लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है एंड सेवरल टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। सो हम इस डेंजर से किस तरह से बच सकते हैं? सो इसको बचने का तरीका ये है कि हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे लेना है तो उसको अच्छे तरीके से बाथ को ड्राई कर लेना है ताकि उसमें कोई भी वाटर खरा ना रहे, बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी जर्म्स वगैरह वहाँ पर ग्रो ना करे, ताकि जब हम अगेन यूज़ करें तो दूसरा पर्सन जो है पेशेंट जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। ये रहा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। If you guys like this video, so don't forget to subscribe my YouTube channel and also share with your friends। और इसके अलावा आप हमारा WhatsApp ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप अनूर मेडिकल सेक्टर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम या FB पेज भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें।